आवश्यक ही आवश्यक है इस कार्य को प्रत्येक जन को करते रहना अपने जीवन में, है ना। मंगल की शुभता लाने के लिए, मांगलिक कार्यों के होने के लिए, हर कार्य में शुभता लाने के लिए और कार्य का सही समय पर हो जाने के लिए, अपने अंदर विश्वास पैदा करने के लिए अपने आप में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये काम कर निकलेंगे। और जो हमारे सगे संबंधी हैं, पति पत्नी, बेटा बेटी, है ना, जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ हमारे अच्छे संबंध रहें, मधुर संबंध रहें, बैर भाव ना पैदा हो। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है। क्या कार्य है ये बताएंगे। यहाँ पर को मैं बात कर रहा हूँ अशुभ मंगल की। अब लग्ना व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमी कुजे, ये जो उक्ति कही जाती है कि लगन व्यय च पाताले यानी 1 4 7 8 12 में बैठा हुआ मंगल मांगलिक तो बनाता है मित्रों, लेकिन वो अशुभ हो ये जरूरी नहीं। अशुभ मंगल कब होता है ये जानना बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है कि जीवन में जो भी मांगलिक कार्य होते हैं वो शुभ मंगल की ही वजह से होते हैं। अगर मंगल अशुभ होकर बैठा हो, मंगल बद की स्थिति हो, तब मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं, बाधाएं उत्पन्न करता है और सब कुछ अच्छा होते हुए भी चीजें खराब हो जाती हैं। अब मंगल अशुभ होता कब है दोस्तों? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सामान्य सी बात है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। मंगल अपने परम शत्रु केतु के साथ बैठ जाए, युति कर ले, या केतु और मंगल का आपस में दृष्टि संबंध हो जाए, मंगल बुध के साथ बैठ जाए, बहुत ही खराब स्थिति होती है। मंगल शनि के साथ बैठा हो तब तो अंगारक योग का निर्माण होता है, मांदी योग का निर्माण होता है। अशुभ मंगल, मंगल बद जो होता है वही अशुभ मंगल है, ना कि मांगलिक होना अशुभ मंगल है। मांगलिक व्यक्ति का विवाह यदि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कर दिया जाए जिसका मंगल अशुभ है लेकिन वो मांगलिक नहीं है, तब कलह कलेश होता रहेगा, दोनों के मंगल विपरीत दिशा में जाकर अमंगल करते रहेंगे। किंतु मांगलिक व्यक्ति का विवाह यदि शुभ मंगल वाले से कर दिया जाए जिसका मंगल बद नहीं है तो वो संबंध दीर्घ काल तक टिकता है। ये एक विवाह के लिए नहीं, बाकी और चीजों पर भी मंगल की शुभता जरूरी होती है। जीवन में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें बाधा ना आए, यानी आपके काम अनवरत रूप से चलते रहें, वहां पर को शुभ मंगल आवश्यक होता है। और आप कोई भी काम कर रहे हो जीवन में, पढ़ाई लिखाई, अगर आप पढ़ाई लिखाई के दौर में गुजर रहे हैं, आप मंगल बद लेके बैठे हुए हैं, तो ऐसा जो विद्यार्थी होता है, एक तो वो निर्णय नहीं ले पाता कि किस क्षेत्र में मैं पढ़ाई करूं, किस क्षेत्र में को मैं जाऊं, है ना, किस कॉलेज को मैं चुनूं, और अंदर ही अंदर उसके अंदर एक कमजोरी का भाव चलता रहता है। एक जिसको बोलना चाहिए एक विश्वास की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी। योग्यता है उसके पास, दिमाग है उसके पास, किंतु उसके पास साहस की बहुत कमी है। और ये विद्यार्थियों के साथ नहीं होता। आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपके अंदर साहस की बहुत कमी है ना। साहस की कमी होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी। आपके पास सब कुछ आइडियाज हैं, दिमाग में सब कुछ है, किंतु आप अपनी बात को भली प्रकार से सामने वाले के सामने रख ही नहीं पाती। ये बात व्यक्तिगत लाइफ में भी लागू होती है। आप कहना कुछ चाहते हो, आप कह कुछ जाते हो, और जो कार्य शुभ होना चाहिए वो अशुभ हो जाता है, क्योंकि काम का ना बनना अशुभ ही है मित्रों। अशुभता है क्या मित्रों? यही अशुभता है कि आप जो जैसे चाहते हो वैसा हो ही नहीं पा रहा। आप कहना कुछ चाहते हो, कहे कुछ जाते हो, काम का कुछ रिजल्ट और आना चाहिए, कुछ और जाता है। तो ये अशुभताएं धीरे धीरे इकट्ठी होकर, है ना, विकराल रूप धारण कर लेती हैं। ब्लड से संबंधित जितनी परेशानियां होती हैं वो भी खराब मंगल की वजह से होती हैं। भाई भाई के बीच कलह क्लेश की स्थिति, जमीन जायदाद में आपके साथ अन्याय हो जाता है यदि आपका मंगल खराब हो। मंगल है सूर्य का सेनापति, एक बात। दूसरी बात मित्रों, जिस जातक का मंगल अशुभ होकर कमजोर बैठा हो कुंडली के अंदर, उस जातक के ऊपर राहु का प्रभाव बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। विशेष तौर पर जब राहु की महादशा आए, है ना, राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आए, ठीक है, उसके ऊपर शनि की कोई दशा चल रही हो, तब उसका अशुभ मंगल उसका साथ ही नहीं देता। और ये जो राहु और शनि की दशा है ये इसके ऊपर ज्यादा ही प्रभाव कर जाती है। जातक को पूरी तरह से
ना खाली कर देती है, बर्बाद कर देती है, एकदम नीचे गिरा देती है। स्थिति थोड़ी बुरी होती, उसको अपने आप अंदर से बहुत खराब स्थिति नजर आती कि अरे बहुत ज्यादा खराब स्थिति हो गई, अब मैं कैसे करके क्या करूं, किसको ठीक करूं, वो साहस बिल्कुल उसके बाद होता ही नहीं। मंगल का शुभ होना, मंगल का मजबूत होना, अनुकूल होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मंगल ही वो महावत है जो राहु को अंकुश करता है, राहु पर अंकुश लगाता है, राहु को कंट्रोल करता है। आपके जीवन में आपकी कुंडली मंगल जिस स्थिति में बैठे हो, ये जो कार्य आज आपको बताने जा रहा है, ये आप पकड़ लीजिए, ठीक है। अब मंगल के देवता कौन है? प्रभु श्री हनुमान जी महाराज, संकट मोचन, जो कोई काम अधूरा तो छोड़ते ही नहीं है। जबकि उनसे कहा गया कि भैया लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी ले आई है हिमालय से, पूरा पहाड़ उठा लाए। लंका में माता सीता की खोज के लिए गए, उनकी खोज भी कर ली, उनसे बात भी कर ली, उन्हें प्रभु की अंगूठी भी दे दी निशानी के तौर पर, है ना, और लंका को भी आग लगा दी, पूरी लंका को। तो उनके पांव पकड़ना बहुत आवश्यक है, ये अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। मंगल कैसी भी स्थिति में हो, ठीक होता ही चला जाएगा। मंगल ठीक होगा, राहु कंट्रोल होगा। अब क्या करना है आपको? प्रत्येक मंगलवार अपने घर में थोड़ा सा आटे का हलवा बनाना है, देसी घी डालकर बढ़िया करके, और उसमें थोड़ा सा आपको दूध भी डालना, कच्चा या पक्का जैसा भी आपके पास। पानी डालते हैं ना हलवा बनाने के लिए, उसमें थोड़ा आप दूध डाल लीजिए, आटे को भून लीजिए। जब आटा आप भून लें, उसमें थोड़ा सा जैसे बोलना चाहिए, थोड़ा दूध डालिए, चलाते रहिए चलाते रहिए चलाते रहिए, फिर उसमें देसी घी डालिए, उसमें फिर अंत में आप चीनी डाल लीजिए अपनी इच्छा अनुसार। थोड़ा सा आप हलवा इतना जितना आप समझते हो बना लीजिए, ज़्यादा बनाना चाहें आपकी इच्छा है मित्रों। और हनुमान जी को उसका भोग लगाइए, वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए हनुमान जी के मंदिर में। वो भोग लगा हुआ हलवा वहाँ बैठे सभी लोगों को, भक्तों को, श्रद्धालुओं को, बच्चों को बांटिए। बहुत थोड़ा सा अपने घर पर लेकर आकर अपने घर में सब लोग ग्रहण कर लें। मंगल बहुत ही उम्दा होता जाएगा दोस्तों, और हनुमान जी आपके साथ बोलेंगे। संकट मोचन जिसके साथ होते हैं उसकी हार संसार में कहीं हो ही नहीं सकती। जय श्री राम। मित्रों, वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइए। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में तत्पर। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलिए, अन्य लोगों का कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। पहली बार हो चैनल पर, वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक तो अवश्य कीजिए मित्रों। जय श्री राम।